हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू आज एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। और मेरा जो शीर्षक है आज का वो है कर्म का नियम। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि कर्म का नियम क्या है। तो इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि यदि कोई आपका बुरा करना चाहता है तो निश्चित है कि उसके साथ भी बुरा ही होता है। ये आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना हुआ है। आपने सुना होगा कि जिस तरह से यदि हम हाथ में रेत ले लें और उस रेत को हम ऊपर उछालने की कोशिश करेंगे तो वो रेत कहाँ जाएगी? तो वो रेत निश्चित है कि वो नीचे हमारे शरीर पर ही उल्टी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जिस प्रकार यदि हम दूसरों का बुरा करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है कि हमारा बुरा होना स्वाभाविक है। कहा गया है या इंसान जानता भी है कि यदि हमें धन की आवश्यकता है, रुपए और पैसों की आवश्यकता है, तो धन इंसान कई संसाधनों से कमा सकता है। कुछ नहीं, यदि हम कोई काम धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो मनुष्य की कोशिश क्या रहती है कि हम किसी से पैसा ना ले करके उस पैसे को हम बैंक से ले लें लोन के रूप में, तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको भी पता कि यदि हम अपने किसी रिश्तेदारों से या किसी से भी पैसे लेंगे तो निश्चित है कि वो हमें समय पर पैसा यदि आप ना लौटा सके तो वो हमें 4-5 बातें तो सुना ही देगा। तो इसलिए हर इंसान की कोशिश रहती है कि चलो मैं बैंक से ही लोन ले लूँ। तो बैंक लोन तो दे सकता है, ये बात सत्य है, लेकिन क्या आप यदि इज्जत कमाना चाहेंगे तो क्या वो आपको बैंक देगा? नहीं, बैंक इज्जत कभी नहीं दे सकता। इज्जत कमाने के लिए दोस्तों आपको हमेशा अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, है ना। जैसा कि गांधी जी ने क्या कहा था एक बार गांधी जी ने कहा था कि यदि मनुष्य समाज में बदलाव चाहता है तो हमें सबसे पहले स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। जब हम स्वयं को बदल लेंगे तभी हम सामने वाले को कुछ कह सकते हैं। ये आप भी जानते हो, है ना। तो इसी प्रकार कहा गया है कि यदि हम अच्छे कर्म करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए? हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए, क्षमा का भाव होना चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। निस्वार्थ भाव दोस्तों किसे कहते हैं? निस्वार्थ का मतलब है कि हम बिना अपना कुछ फल चाहे दूसरों का भला करें। उसमें हम ये ना सोचें कि इसके बदले हमें क्या प्राप्त होगा। क्योंकि कहते हैं कि आप कर्म करते जाओ, फल की आशा ना रखो। क्योंकि फल देने वाला कौन है? इंसान तो हमें फल देगा नहीं, फल देने वाला हमेशा भगवान है ना। तो इसलिए हमें हमेशा कर्म करने के लिए मन को एकाग्र रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए किसी भी कार्य में, है ना। आपने सुना होगा कबीरदास जी का एक दोहा कि कबीरदास जी ने क्या का दोहा कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्यो कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं बुरा देखने निकला, दूसरों को देखने निकला कि बुरा कौन कौन है, लेकिन अंत में हुआ क्या कि मैंने क्या पाया संसार में कि मैं स्वयं ही बुरा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने आप पर वो करना चाहिए, हमें दूसरों का वो ध्यान नहीं करना चाहिए। हमें अपने कर्म का फल देखना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म हम ना करें। और निश्चित है कि हमें यदि हम ये सब गुणों को अपनाएंगे तो हम अच्छे कर्म की श्रेणी में गिने जाएंगे और हमारा हमेशा भला ही होगा। तो आज का मेरा वीडियो दोस्तों कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इसे आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, मुझे मोटिवेट करिएगा ताकि मैं आगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ आपसे मिलती रहूं दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।